अब हुआ, अब लाइव हो गया। जी जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मैं देव निर्माल साहित्यिक संस्थान के तत्वावधान में आयोजित ये कार्यक्रम मैं हर रविवार लेकर आता हूँ शाम के 7 बजे आप सबके बीच में, जिसमें देश के और कभी कभी विदेशों से भी हमारे साथ हमारे साहित्यकार जुड़ते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए और सबसे पहले माँ वीणा वादिनी की आराधना करने के लिए मैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आएं और वीणा वादिनी की आराधना से कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल, आप ससम्मान वीणा वादिनी के लिए की आराधना के लिए आमंत्रित हैं। बहुत आभार करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी को सादर प्रणाम करती हूँ और आदरणीय हमारे आज मैं आपसे मेरा परिचय नहीं है, आपको भी प्रणाम करती हूँ और देव निर्माल्य संस्था को नमन करती हूँ और इसके संस्थापक हमारे भाई राजीव रंजन जी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी, हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले माँ वाणी का स्मरण करते हैं, तो मुझे आदेश है, मैं माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ, सुनिएगा। सत्य की प्रतीक वीणा, सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें, सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें, शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें, शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें, हो प्रतापी उज्ज्वला माँ, हो प्रतापी उज्ज्वला माँ, ज्ञान का हो गहन सागर, हो प्रतापी उज्ज्वला माँ, ज्ञान का हो गहन सागर, वेदिका माँ शारदे माँ वागीश्वरी नमन तुम्हें, वेदिका माँ शारदे माँ वागीश्वरी नमन तुम्हें। तो हे श्वेत कमलासिनी माँ, हे श्वेत कमलासिनी माँ, हे श्वेत हंस वाहिनी, हे श्वेत कमलासिनी माँ, हे श्वेत हंस वाहिनी, श्वेताभ है सुशोभिता माँ शुभता की प्रभासिनी, श्वेताभ है सुशोभिता माँ शुभता की प्रभासिनी, शुभ्र है किरीट माँ का, शुभ्र है किरीट मस्तक, शीश का अनुपम श्रृंगार, हमारी माँ वाणी का क्या श्रृंगार है, शुभ्र है किरीट मस्तक माँ वाणी का अनुपम श्रृंगार, तेजस्विता है विकीर्ण मुख पर, तेजस्विता विकीर्ण मुख पर, सुशोभिनी सुभाषिनी, तेजस्विता विकीर्ण मुख पर, सुशोभिनी सुभाषिनी। तो ज्ञान की गंगा बहे माँ, ज्ञान की गंगा बहे माँ, शुचिता का परिवेश हो और प्रखरता हो बुद्धि में, वाणी मुखर हो देश में, प्रखरता हो बुद्धि में, वाणी मुखर हो देश में। तो अवतरित हो लेखनी में, अवतरित हो लेखनी में, शुद्ध शाश्वत हो, शुद्ध शाश्वत हो शब्दिता, अवतरित हो लेखनी में, शाश्वत हो शब्दिता, शब्दार्थ में भावार्थ में माँ सार हो संदेश में, शब्दार्थ में भावार्थ में माँ सार हो संदेश में। तो भावना और कल्पना की अनुभूतियां अभिव्यक्त हो, भावना और कल्पना की अनुभूतियां अभिव्यक्त हो, गूंथ दो माँ शब्दों में सब नवरस अलंकृत छंद में, गूंथ दो माँ शब्दों में सब नवरस अलंकृत शब्द छंद में। तो सामर्थ्य दो माँ हम अकिंचन, सामर्थ्य दो माँ हम अकिंचन, सतत लेखन रत रहे, सामर्थ्य दो माँ हम अकिंचन, सतत लेखन रत रहे, और कविता की अविरल धार हो माँ आपकी कृपा दृष्टि हो, कविता की अविरल धार हो माँ आपकी कृपा दृष्टि हो, माँ आपकी कृपा दृष्टि हो। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माता, बहुत सुंदर। और माँ शारदे को नमन करने की, माँ के समस्त आशीर्वाद को, उनकी कृपा को, उनके गुणगान को, सभी को आपने जो है वो वंदन किया माँ की स्तुति गान में।
और मैं आज की इस काव्य गोष्ठी में सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करती हूँ। आज हमारे बीच अलग अलग क्षेत्रों से एक से बढ़कर एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार सब आज के इस गोष्ठी में हम सबों के बीच विराजमान है, और ये हम सबों की अत्यंत गौरव और गरिमा की बात है कि पटल इतने महान लोगों से सुशोभित है। तो आज की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी को, जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। नाम तो यहाँ दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। और बिजनौर शास्त्री जी MA हैं हिंदी संस्कृत में, साथ ही उनकी तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद से स्नातक है। मतलब बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद का हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलन अभी जो है, और हम सब आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं। एलोपैथी छोड़ करके हम होम्योपैथी आयुर्वेद में हमारी जो है चाहत आयुर्वेद बढ़ रही है, क्योंकि सुरक्षित ये है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद के जो है स्नातक हैं, और आपकी कई प्रकाशित कृतियां हैं, जिसमें कि मुख्यतः सुख का सूरज, नन्हे सुमन, धारा के रंग और स्मृति उपवन आदि है। आपको 2020 में दोहों का सर्वोच्च सम्मान दोहा सम्राट 2010, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ उत्सवी गीतकार का भी सम्मान से आप सुशोभित हुए हैं। 2011 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार आपको जो है वो चुना गया है। बहुत सी उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम सबों के लिए बड़ा गौरव का विषय कि आप हम सबों के बीच हैं। आकाशवाणी हल्द्वानी से भी आपने काव्य पाठ और परिचर्चा की, और सदस्य रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड तो ऐसे भी प्राकृतिक सुषमा से जो है वो सराबोर है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी को कि आए और हम सब आपकी कविता की धार से सराबोर हों। धन्यवाद बहन डॉक्टर गीता गुस्ताख जी। पहले तो मैं थोड़ी सी गुस्ताखी ये कर रहा हूँ कि नजीबाबाद उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थान था जी, और मूल निवास स्थान स्थायी निवास स्थान उत्तराखंड है। 50 साल से मैं इसी क्षेत्र में रह रहा हूं। बड़ा खूबसूरत जगह है कि मैं भी इस गर्मियों में चाह रही हूँ कि उत्तराखंड की सैर करूं। और आपको एक सूचना और दे दूं जी कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रियवर पुष्कर सिंह धामी जी मेरे ही गांव के हैं, उत्तराखंड में के हैं। और मेरे बड़े पुत्र से 1 साल छोटे भी हैं। तो ये तो और अच्छी बात है। छोटा सा मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। देखता हूँ क्या याद आता है। इस उम्र में भूल भी बहुत जाता हूँ, लेकिन आप जो भी बोलेंगे आपकी वाणी ही कविता के रूप में जो है निखर रही है। तो आप जो भी बोलेंगे सुनने में हम सबों को बहुत अच्छा लगेगा, और हम सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ सीखने योग्य जरूर होगा। तो नमन आपको शारदे, जो दिमाग में आ जाए। नमन आपको शारदे, मन के हरो विकार, नूतन छंदों का मुझे दो अभिनव उपहार। तुक लय गति का है नहीं मुझको कुछ भी ज्ञान, मेधावी मुझको करो मैं बालक नादान। दो दोहे बहुत हैं, एक और दिमाग में आ गया दोहा। बिल्कुल बिल्कुल मेरी कामना है जगत गुरु बन जाए फिर अपना प्यारा देश, जगत गुरु बन जाए फिर अपना प्यारा देश,
वीणा कुछ तकनीकी त्रुटियां आ गई लगता है कि आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी के साथ। तो नेट वगैरह चला गया होगा शायद। जी, लग रहा है हमारा देश 5G में जा रहा है, लेकिन रफ्तार 3G वाला ही रहता है हमेशा। सही है। स्टील यार्ड पे यही समस्या रहती है बस। रूपचंद्र शास्त्री जी पटल पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें, इसको आगे बढ़े कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे बीच जो है वो गीता गुस्ताखी मेरी हाँ, कुसुम सिंह अविचल जी हैं। मुझे मैसेज मिल गया है कि आपको किसी अन्य पटल पर भी जाना जी है। जी 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 बस मैंने तो कहा मैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि उन्हें अन्य पटल पर भी अपनी प्रस्तुति देनी है। और मैं 7:45 तक रहूंगी, मैं 7:45 तक रहूंगी। अच्छा अच्छा, तो मैं कुछ आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय। हाँ, ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, मंच संचालन भी इनकी रुचि है और ओज की कवित्री हैं, मुख्यतः ओज में लिखती हैं। साथ ही पूर्व अधिकारी रही हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो मेरा एक निवेदन है बहन जी, मेरा एक निवेदन है। स्वागत है, आप नहीं थे पटल पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पता नहीं किस कारण से कट गया था ये नेट, और उसके बाद मेजबान नहीं था तो मुझे जोड़ नहीं पाए, मैं तुरंत जुड़ गया था। तो मेरा निवेदन ये है कि मेजबान तो कम से कम रहे हैं। स्वागत। हाँ, कुसुम बहन जी शुरू कीजिए, आपको 7:45 बजे जाना है। आप पहले आपको सुनेंगे रूपचंद जी। नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, फिर आएंगे आप दोबारा। आपको हम लोग जाने नहीं देंगे जब तक आपका कार्यक्रम चलता है। कुसुम जी बाद में आ जाएंगी, आप अभी हमें थोड़ा सुना दीजिए जो सुना रहे थे, अधूरी रह गई थी जो आपकी रचना। मुझे सुनाना है। बिल्कुल, स्वागत है आपका पुनः। जगत गुरु बन जाए फिर अपना भारत देश, वीणा की झंकार से पावन हो परिवेश। और बहुत पहले एक गीत लिखा था। गीत का अर्थ होता है, जैसा कि नाम से प्रकट है, गीत का अर्थ अर्थात गाना। और गाना मुझे आता नहीं, सिर्फ वाचन करूंगा। आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत पुराना गीत है। स्वागत आपका। कल्पनाएं डर गई हैं, कल्पनाएं डर गई हैं। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। कल्पनाएं डर गई हैं, भावनाएं मर गई हैं, देख कर परिवेश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा, हो गया क्यों देश ऐसा। और छंद देखें। पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना लग रहा चीत्कार सा है, षटपदों का गीत गाना आज हाहाकार सा है। और गीत उर में रो रहे हैं, गीत उर में रो रहे हैं, शब्द सारे सो रहे हैं, देख कर परिवेश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा। और देखें। एकता की गंध देता था सुमन हर एक प्यारा, एकता की गंध देता था सुमन हर एक प्यारा। और विश्व स्वर से, विश्व सारा एक स्वर से गीत गाता था हमारा। कट गए संबंध प्यारे, मिट गए अनुबंध सारे,
देख कर परिवेश ऐसा हो गया वाह। क्यों देश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा और आज क्यों पागल स्वदेशी हो गया है आज क्यों पागल स्वदेशी हो गया है रक्त क्यों अपना विदेशी हो गया है पंथ है कितना घिनौना हो गया इंसान बौना देख कर परिवेश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा। और अंतिम छंद है स्वागत। आज भी लोगों को पावस लग रही है आज भी लोगों को पावस लग रही है चांदनी मुझको अमावस लग रही है वाह। शस्त्र लेकर संत आया प्रीत का बस अंत आया देख कर परिवेश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा कल्पनाएं डर गई हैं भावनाएं मर गई हैं देख कर परिवेश ऐसा हो गया क्यों देश ऐसा। वाह। एक गीत और पुराना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। बहुत आज्ञा है आपकी। कल्पनाएं डर गई हैं भावनाएं मर गई हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं अनुबंध आज सारे बाजार हो गए हैं। और पहला चित्र देखिए न वो प्यार चाहता है न दुलार चाहता है जीवित पिता से पुत्र अब अधिकार चाहता है न वो प्यार चाहता है न दुलार चाहता है जीवित पिता से पुत्र अब अधिकार चाहता है सब टूटते बिखरते परिवार हो गए हैं संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। एक चित्र और देखिए घूंघट की आड़ में से घूंघट की आड़ में से दुल्हन का झांक जाना भोजन परस के सबको मनुहार से खिलाना ये दृश्य देखने अब दुश्वार हो गए हैं संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। एक और चित्र देखिए वो सास से झगड़ती वो सास से झगड़ती ससुरे को डांटती है घर की बहू किसी का सुख दुख न बांटती है दशरथ जनक से ज्यादा दशरथ जनक से ज्यादा लाचार हो गए हैं संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं।
और अंतिम छंद है। जीवन के हाशिए पर घुट घुट के जी रहे हैं, जीवन के हाशिए पर घुट घुट के जी रहे हैं। माँ बाप सहमे सहमे गम अपना पी रहे हैं। कल तक जो पालते थे अब भार हो गए हैं। संबंध आज सारे व्यापार हो गए हैं। अनुबंध आज सारे मनुहार हो गए हैं। अनुबंध आज सारे बाजार हो गए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे भी बहुत सारे हमारे साहित्यकार मित्र प्रतीक्षा में हैं। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। संचालक कहाँ है? संचालक तब तक बहन कुसुम सिंह अविचल जी बहुत अच्छा संचालन करती हैं, वो ये कार्यभार अपने हाथ में ले। मुझे तो निकलना है जल्दी आचार्य जी। मैं थोड़ा सा कर लीजिएगा। आ रही है गीता जी, आ रही है शायद। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, आपका नेटवर्क चला गया था। पटल के पार सभी बहुत वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, उनका स्वागत कर लेती हूँ मैं। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब की उपस्थिति है और काव्य सुधा से आदरणीय एस के भारद्वाज जी की उपस्थिति है, बी के पाठक जी उपस्थित हैं, आदरणीय भूदेव शर्मा जी की उपस्थिति है, STH आब्दी जी उपस्थित हैं, दीपचंद गुप्ता जी की उपस्थिति है और राजीव रंजन मिश्रा जी खुद उपस्थित हैं मंच पर। तो सभी का स्वागत कर लेती हूँ। जब तक देव निर्माल्य संस्था पर राजीव रंजन जी की तरफ से सभी का स्वागत है। मेरा निवेदन यह है कि बहन कुसुम सिंह अविचल जी अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बड़े श्रद्धा, प्यार और मनुहार से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। बहन डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल कानपुर से स्वागत है। बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत आभार करती हूँ और बड़ा समृद्ध मंच है। आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी हैं, प्रणाम करती हूँ आपको। और हमारे आदरणीय प्रमोद पल्लवी थे, पहली बार सुनूंगा तो डॉक्टर प्रमोद पल्लवी जी का। जी हाँ जी। और हमारी बहन पटल पे उपस्थित हैं, उनका मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, आज पहली बार मंच साझा हो रहा है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जी मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ। मैं मीनू राजेश शर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। जी जी, आपको भी अभिवादन करती हूँ सादर। और जी मैं रचना रखती हूँ, एक अपने परिचय की रचना रखती हूँ मैं पटल पर। स्वागत है। स्वागत है। मैं भी इस मंच पर पहली बार ही आ रही हूँ। तो जी आदरणीय राजीव रंजन जी उपस्थित हो गए हैं, उनको उनके मंच के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। रचना रखती हूँ, मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे तो लोग कभी समझते ही नहीं। बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे तो आमंत्रित ही नहीं करते। नहीं, आपके बिना तो बिल्कुल काव्य जगत अधूरा है, जब तक वरिष्ठ ना हमारे साथ हो, उनका आशीर्वाद ना हमारे साथ हो। तो सभी पहली बार, मैं भी पहली बार ही आई हूँ, ये पहली बार आमंत्रित किया है आपने। स्वागत है तो बहन, मैं सबको नमन करती हूँ। मैं अपने परिचय की एक रचना रखती हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना भी है। मैं रचना रखती हूँ, कहती हूँ। मैं म्यूट कर लेता हूँ अपना माइक। गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस। गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस। धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस। धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस। स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियां रस अलंकार
अलंकार संग संयोजन, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियां, रस अलंकार संग संयोजन, शब्दों में पिरोया है इनको, भावों में पिरोया है इनको, कविता संसार का बिंदु बस, कविता संसार का बिंदु बस। तब लिखती हूं मैं मणि कहूं उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं मणि कहूं उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं कणि कहूं उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, मैं मणि कहूं उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं कणि कहूं उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, दिल से दिल पर हर भाव लिखा फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, दिल से दिल पर हर भाव लिखा फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले, मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले। और क्या हूँ, मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, मैं पीड़ा हूं उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, और मैं आंसू हूं उन नयनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, मैं आंसू हूं उन नयनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, पर भाव सदा छलिया निकले, मैं प्रेम हूं उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के, मैं प्रेम हूं उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के, जो लिख न सकी कभी कागज पर, जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूं मैं, जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूं मैं, जो कह न सकी कभी शब्दों में, जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूं मैं, जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूं मैं, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया, जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूं मैं, जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूं मैं, वाणी से मधुर से छलका तो मीराबाई सा गान हुआ, वाणी से मधुर से छलका तो मीराबाई सा गान हुआ, विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घनश्याम हुआ, विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घनश्याम हुआ, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से, यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ, यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ। और क्या हूँ, धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ, धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ, स्वर उठे स्वरों में बंध जाएं, स्वर उठे सुरों में बंध जाएं, शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ, स्वर उठे सुरों में बंध जाएं, शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ, धारा अविरल को विरल करे, धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सभीषण पानी हूँ, धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सभीषण पानी हूँ, और लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ, लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। और क्या हूँ, जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं, जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं, और जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिमान को दंड हूँ मैं, जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिमान को दंड हूँ मैं, जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ, जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ, मुरली की तान सुनाई तो, मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ, मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ, कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ, कभी चक्र सुदर्शन वाही। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने संपूर्ण मतलब अपने बारे में व्याख्या और एक से एक पंक्तियों का संयोजन बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना, मतलब अप्रतिम। और मैं आउट हो गई थी
मैं जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इन नहीं हो पा रही थी, माफी चाहती हूँ, पता नहीं कैसे आउट हो गई थी। और अपनी कुसुम सिंह जी के बारे में तो हमने बताना शुरू किया था, बीच में व्यवधान आ गया। एक बहुत ही प्रतिभाशील साहित्यकार है हमारे मध्य में, जो कि एक बैंक अधिकारी होने के बावजूद हिंदी पर इतनी पकड़ रखती है, साहित्य के क्षेत्र में इतनी इनकी पैठ है, अपने आप में एक बहुत ही गौरव का विषय है। क्योंकि अधिकतर लोग जो है गणितीय गणना करते रहते हैं, बैंक के अधिकारी लोग, और साहित्य की बारीकियों को समझना जो है वो सचमुच एक अत्यंत ही उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि की साहित्यिक बारीकियों को इतनी गहनता से बुनती है। इसके अलावा ये आगमक साहित्यिक संस्था कानपुर इकाई, ऐसे कई महिला संयोजक और ब्रह्मावर्त प्रांत कानपुर संरक्षक मंडल, इन सब चीज में कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभागिता रही है। कहीं आयोजक रही है, कहीं ये अध्यक्ष है, तो कहीं संयोजक है, कहीं संचालक है, तो लंबी सूची है इनके साथ। और एक ओजपूर्ण कवित्री है ये, तो है ही। इनकी वाणी जो है इतनी ऊर्जावान थी अभी, और वाणी में तेज इतना था कि हम सब उस तेज से दीप्तिमान हो रहे थे। तो चूंकि इनको थोड़ी समय की बाध्यता है, कहीं और भी पटल पर इनका कार्यक्रम है, और आज का दिन मेरा भी बहुत प्रतिभाशालिनी है। सर जी, आपकी प्रतिभाशालिनी है गीता जी। जी बिल्कुल। आज मेरा इतना टाइट शेड्यूल रहा कि मैं, मतलब मेरा एक ऑफलाइन काव्य गोष्ठी था, मैं उसमें भाग भाग के अपनी प्रस्तुति बोली, मुझे पहले करवा दीजिए, मुझे एक जगह संचालन करना है। एक यहाँ पे स्कूल है, प्रतिष्ठित स्कूल, वहां पे मुझे गेस्ट के रूप में बुलाए थे, वहां फिर वहां से छूट के मैं जल्दी जल्दी वहां भागी, वहां भी अटेंडेंस दिया, वहां दीप प्रज्वलन हो गया और स्वागत गान हुआ, उसके बाद भाषण चल रहा था। उसी बीच में उठ के भागी, देखी टाइम 20 मिनट बचा है, मैं फिर जल्दी से छुट्टी की घर पहुंचने में मुझे 20 मिनट कम से कम लगेगा। तो भाग भाग के मेरा उस समय से 4:30 बजे से निकली हूँ, तो अभी तक मैं लगातार जो हूँ कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। चलिए, तो सभी का टाइम पड़ रहा है। आदरणीय मीनू राजेश शर्मा जी हमारे बीच है। आदरणीय मीनू राजेश शर्मा जी, जो कि आदरणीय मीनू राजेश शर्मा जी, निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। जी जी हाँ, और शिक्षा इन्होंने किया, एनसीसी भी किया है, नेशनल कैडेट कोर्स, बहुत अच्छी बात है। मैं भी एनसीसी की जो है वो रह चुकी हूँ ट्रेनिंग। इसके अलावा इनका लेखन पठन वगैरह में भी इनकी है। तो इनके पसंदीदा लेखक है महादेवी वर्मा जी, मुझे बहुत पसंद है, छायावादी कवि रही है। वहाँ अमृता प्रीतम, हरिवंश राय जी का भी अभी लगता है मुझे जन्मोत्सव वगैरह कुछ आने वाला है, हरिवंश राय बच्चन जी का। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मीनू राजेश शर्मा जी, आइए और अपनी प्रस्तुतियों। स्वागत है, सुनाइए। मैं प्रणाम करती हूँ सभी आदरणीयों को। मैं पहली बार आई हूँ, कुछ हो तो क्षमा चाहती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे निकलना होगा, और कोई बात नहीं है कुसुम जी, समय की बाध्यता होती है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है। एक साथ 2-3 कार्यक्रम आ जाते हैं। आपका एक दिन में 3-3, 4-4 जगह प्रोग्राम रहते हैं। आज ऐसा संयोग है, और इधर से उधर आने में 5 मिनट लग जाएंगे, 5-7 मिनट। चलिए, तो कोई बात मैं नहीं। सभी को प्रणाम करती हूँ, और मैं सबसे क्षमा मांगते हुए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में आई और मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। मेरा सौभाग्य था, बस मुझे खेद है कि मुझे आज जाना पड़ रहा है, और आपको सुनने का अवसर हम सबों को मिला। जी, फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार। जी जरूर जरूर, आशा करते हैं जल्द मिले हम सब। मेरा कविता जख्म है। जख्म है जी, जख्म है कि दिखते नहीं, जख्म है कि दिखते नहीं, मगर ये मत सोचिए कि दुखते नहीं। जख्म है कि दिखते नहीं, मगर ये मत सोचिए कि दुखते नहीं। आंसुओं का खारा पानी हमेशा रहता है नैनों में, आंसुओं का खारा पानी हमेशा रहता है नैनों में, पर हर पल बहता तो नहीं,
पर हर पल बहता तो नहीं। बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं, बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं जिंदगी में, लेकिन हम हमेशा सब कुछ कहते तो नहीं, हम हमेशा सब कुछ कहते तो नहीं। जख्म है उन पर मरहम लगानी पड़ती है, जख्म है उन पर मरहम लगानी पड़ती है। ना चाह कर भी जिंदगी यूं ही बितानी पड़ती है, ना चाह कर भी जिंदगी यूं ही बितानी पड़ती है। प्यार और प्रीत का मरहम लगाने से जख्म भरने का अंदेशा तो होता है, प्यार और प्रीत का मरहम लगाने से जख्म भरने का अंदेशा तो होता है, पर खत्म नहीं होता, पर खत्म नहीं होता। जख्म कितना भी हो ये दुनिया वाले हंसता मुस्कुराता चेहरा ही देखना पसंद करते हैं। जख्म कितना भी हो ये दुनिया वाले हंसता मुस्कुराता ही चेहरा देखना पसंद करते हैं। क्या बताएं कि नामुराद दुनिया वाले हर एक को अपनी तरह ही आजमाना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। पता नहीं क्या भावनाएं पनपती है इनमें, पता नहीं क्या भावनाएं पनपती है इनमें, क्यों दूसरों का जख्म दर्द तकलीफ नहीं समझते हैं। क्या मिलता है उन्हें यूं किसी के जख्म को कुरेदने से, क्या मिलता है उन्हें यूं किसी के जख्म को कुरेदने से। जख्म को कुरेद के नासूर बनाने वाले बहुत मिलते हैं, जख्म को कुरेद के नासूर बनाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर जख्म को मलहम लगाने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। हम अपने जख्म को अपने दिल में छुपा के रखते हैं। मैं 4 लाइन बोलती। हम अपने जख्म को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, हम हर दर्द को मुस्कुराहट में दम के रखते हैं। नहीं बयां करते हैं हम अपना जख्म ये दुनिया वालों से, नहीं बयां करते हम अपना जख्म ये दुनिया वालों से, क्योंकि ये हमारे जख्म तो कम करते नहीं, मगर भरी महफिल में तमाशा बना देते हैं, मगर भरी महफिल में तमाशा बना देते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा तो परमात्मा भी पसंद करता है। तभी तो कृष्ण जी ने कहा है कि मैं कितना दर्द सहा पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। मैं जन्म माता देवकी ने दिया, पालन करता यशोदा माँ थी। जन्मदाता देवकी माता थी, पालन करता यशोदा माँ थी। जीता था मैं मथुरा को और राज किया द्वारिका में, जीता था मैं मथुरा को और राज किया द्वारिका में। प्रेम किया राधा से, प्रेम किया राधा से, ब्याह किया रुक्मणी ने, प्रेम किया राधा से, ब्याह किया रुक्मणी से। मानुष तन में आके कितने दर्द सहा मैंने, मानुष तन में आके कितने दर्द सहा मैंने, फिर भी मैं हंसता ही रहा, मुस्कुराता ही रहा। इसलिए जीवन में हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल दिल की बात आपने की और एकदम कटु सत्य रखा जो हम सब महसूस करते हैं, उसी सत्य को आपने कविता में बहुत सुंदर पिरोया। बहुत पंक्तियां बिल्कुल हृदय को स्पर्श करती हुई एकदम जीवंत लग रही थी पंक्तियां की। आपकी हमारी व्यथा, हम सब की व्यथा उसमें पिरोई हुई थी। और सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच हम लोग सीखते हैं कि जीवन में उनको सिवाय विपदाओं के झंझावतों के जीवन में उनको हम लोग बोलते हैं योगी राज श्री कृष्ण, लेकिन भगवान होते हुए भी इन्हें मानव रूप में उन्हें क्या क्या कष्ट नहीं सहा, मानव के रूप में उन्होंने और हर चीज को भोगा, श्राप तक भोगा उन्होंने, गांधारी का श्राप तक को भोगा। तो ये हम सबों के रूप मतलब एक आदर्श के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ले सकते कि जीवन कभी भी संघर्ष से खाली नहीं है, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। चलिए आगे मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय प्रमोद पल्लवित जी को, जो कि मुंबई से है। प्रमोद जी है हमारे मध्य। जी जी, नाम स्क्रीन पे आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसे नाम आता है, लेकिन अभी मुझे पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है कौन नहीं। मैं उपस्थित हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी जी, अभिनंदन करती हूँ आपका। और थोड़ा परिचय में आपकी आवाज आ रही है सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं पटल पर रखना चाहती हूँ। हमारे बीच डॉक्टर प्रमोद पल्लवित जी जो कि मुंबई से हैं और मूल निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, शिक्षा स्नातक की है और हमारे बीच आज डॉक्टरों की जो है वो बिल्कुल भरमार है। आज ये होम्योपैथी से डिप्लोमा है, तो अभी मैंने आयुर्वेद को देखा, हमारे बीच डॉक्टर साहब है ही जी, और अब हम लोग होम्योपैथी को भी पढ़ लेंगे थोड़ा।
और ये सेवारत रहे मुंबई मेट्रो से। मैं भी घूमी मुंबई मेट्रो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रमोद पल्लवित जी। जी। और ये गीत, गजल, छंद, कविता, मुक्तक, लेखन सारा कुछ लिखते हैं। बहुत बढ़िया, सारी विधाओं में लिखते हैं। बहुत बड़ी बात है। कई सम्मान भी पाया है आपने। और विभिन्न पटलों पर आपका काव्य पाठ होते रहता है, काव्य गोष्ठियां होती रहती हैं। तो आज के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हम सब आपकी विभिन्न विधाओं से कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले माँ बीणा पाणी को सादर नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को। आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी, मैं पहली बार उनके साथ कविता पढ़ रहा हूँ। उस पटल पे, फेसबुक पे तो बहुत पढ़ते हैं। और मापतपुरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सतीश मापतपुरी जी, उनको मैं नमन करता हूँ। और संचालक हमारी बहन मुस्ताक जी, उनको भी नमन करता हूँ। सभी मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को, आदरणीय राजीव रंजन जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। मैं अपनी ज्यादा समय न लेते हुए छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाऊंगा, एक मुक्तक। सुनिएगा। आजकल की जो परिस्थितियां हैं, जो एक विसंगति देखिए आप, उसके ऊपर एक मुक्तक सुना रहा हूं कि जो भी अनुभव है मेरे अपने जीवन के, जो भी अनुभव है मेरे अपने जीवन के, और सारे रिश्ते झूठे हैं अब अपनेपन के। जो भी अनुभव है मेरे अपने जीवन के, और सारे रिश्ते झूठे हैं अब अपनेपन के, और सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं दुनिया वाले। सभी स्वार्थ के वशीभूत है दुनिया वाले, और चापलूस और धूर्त सभी है मन के काले। सभी सारे रिश्ते झूठे हैं अपनेपन के, सभी स्वार्थ के वशीभूत है दुनिया वाले, और चापलूस और धूर्त सभी है मन के काले। और आडंबरी हंसी लेकर वो जब भी बोले, आडंबरी हंसी लेकर वो जब भी बोले, मुख में अपने मानो जैसे मिश्री घोलें। आडंबरी हंसी लेकर वो जब भी बोले और मुख में अपने मानो जैसे मिश्री घोलें, और है बाजू के ब्याल कि इनसे बचना भाई, और नहीं बनी इनके कांटे की कोई दवाई, और नहीं बनी इनके कांटे की कोई दवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर घर में एक विसंगति और देखिए, हर घर की समस्या है आजकल। बच्चे जो है ना, संस्कार भूलते जा रहे हैं। और आप जो कविता पढ़ रहे थे तो मैं उसको कल्पना कर रही थी कि मैं भी अपने कार्य क्षेत्र में सारी चीजों को कल्पना कर रही थी कि सारी आपकी बातें जो होती है आसपास, हम समाज में, अपने ऑफिस में, सारी चीजों को प्रतिदिन झेलते हैं। जी। तो देखिए अब क्या है, कि एक उसको जो है ना कह देना, ये भी एक जरूरी है। तो मैं अपनी एक रचना आपको सौंपता हूँ, सुनिए। एक विसंगति है ये भी समाज की, और हर घर की समस्या है कि सभ्यता के साथ, मापतपुरी जी का विशेष ध्यान चाहूंगा और सभी विद्वानों का, कि सभ्यता के साथ जो कुछ भी हुआ है गत दिवस, सभ्यता के साथ जो कुछ भी हुआ है गत दिवस, आचरण बस तिल मिलाकर रह गया है। सभ्यता के साथ जो कुछ भी हुआ है गत दिवस, आचरण बस तिल मिलाकर रह गया है। और नम्रता अवसाद में अब घिर चुकी है, नम्रता अवसाद में अब घिर चुकी है, और महल अब सिद्धांत का भी ढह गया है। सभ्यता के साथ जो कुछ भी हुआ है गत दिवस, आचरण बस तिल मिलाकर रह गया है। नम्रता अवसाद में अब घिर चुकी है, और महल अब सिद्धांत का भी ढह गया है। तो त्याग के घर पर डकैती पड़ गई है। सुनिएगा कि त्याग के घर पर डकैती पड़ गई है, और लाज खुद गुंडों से जाकर भिड़ गई है। त्याग के घर पर डकैती पड़ गई है, और लाज खुद गुंडों से जाकर भिड़ गई है। और संस्कृति का हो गया अपहरण, विदेशों में चली गई। तो संस्कृति का हो गया अपहरण, है व्याप्त भय आतंकमय वातावरण। तो धर्म एवं कर्म दोनों ही सहोदर एक ही पेट से पैदा हुए सगे भाई, कि धर्म एवं कर्म दोनों ही सहोदर, और कैद ग्रंथों की बने हैं बस धरोहर। सब कुछ रख दिया समाज। तो धर्म एवं कर्म दोनों ही सहोदर, और कैद ग्रंथों की बने हैं बस धरोहर। और शोक में डूबा हुआ आज शिष्टाचार है।
शोक में डूबा हुआ आज शिष्टाचार है और खुदकुशी करने को वो लाचार है। शोक में डूबा हुआ आज शिष्टाचार है और खुदकुशी करने को वो लाचार है। नीत की आंखें निरंतर बह रही हैं, नीत की आंखें निरंतर बह रही हैं और हाल उनका खुद ब खुद वो कह रही हैं। नीत की आंखें निरंतर बह रही हैं और हाल उनका खुद ब खुद वो कह रही हैं। और पश्चिम से प्रदूषित आंधियां जो आ रही हैं, पश्चिम से प्रदूषित आंधियां जो आ रही हैं, न पौध को बीमार करके खा रही हैं। पश्चिम से प्रदूषित आंधियां जो आ रही हैं, न पौध को बीमार करके खा रही हैं। यदि न पाए ढूंढ हम कोई जतन है, यदि न पाए ढूंढ हम कोई जतन है, तो समझ लो राष्ट्र का निश्चित पतन है, तो समझ लो राष्ट्र का निश्चित पतन है। ये रचना थी एक समाज की एक विसंगति और समाज इसके एक मतलब पूर्व चेहरा जो कहेंगे ना, आज वर्तमान पूर्व चेहरा आपने बहुत सुंदर वर्तमान एक जो समाज में जो बीमारियां, देखिए हम तो डॉक्टर हैं, जो समाज में बीमारियां हैं उनको डायग्नोसिस किया है। अब इसी का एक ट्रीटमेंट जो ना क्या हो सकता है, एक मेरे दिमाग से जो मैंने एक छोटी सी रचना के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है, सुनिएगा। हमें क्या करना चाहिए कि मित्रों भर दो मासूमों में भारतीय संस्कार, मित्रों भर दो मासूमों में भारतीय संस्कार और फिर देखो तुम इस प्रयोग का अद्भुत चमत्कार। मित्रों भर दो मासूमों में भारतीय संस्कार और फिर देखो तुम इस प्रयोग का अद्भुत चमत्कार। पूज्य और श्रद्धेय जनों से लेकर के आशीष, पूज्य और श्रद्धेय जनों से लेकर के आशीष, और निकालो भारत माता के मन की तुम टीस। मानस के उपदेश और दो गीता का तुम ज्ञान, मानस के उपदेश और दो गीता का तुम ज्ञान, देखोगे जाएंगे बन बच्चे अति चतुर सुजान। मानस के उपदेश और दो गीता का तुम ज्ञान, देखोगे जाएंगे बन बच्चे अति चतुर सुजान। तो जीवन रूपी महासमर में, जीवन रूपी महासमर में पाओगे संशोधन और फिर पैदा हो जाएंगे मित्रों राम भरत और लक्ष्मण। होंगे भारत भू पर फिर से अर्जुन जैसे वीर, होंगे भारत भू पर फिर से अर्जुन जैसे वीर, और समर्पित कर्मों के प्रति होंगे उनके तीर। तो होंगे भारत भू पर फिर से अर्जुन जैसे वीर, और समर्पित कर्मों के प्रति होंगे उनके तीर। और कृष्ण और राधा से दंपति होगी यशोदा जैसी मैया, और दूर दूर तक नहीं दिखेगा कल्चर फिर बम्बैया। तो सीता पार्वती जैसी महिलाएं शक्ति स्वरूपा, सीता पार्वती जैसी महिलाएं शक्ति स्वरूपा, और भारत का फिर कोई भी जन नहीं रहेगा भूखा। तो अंतर्मुखी तब हो जाएंगे सब भारतवासी, अंतर्मुखी तब हो जाएंगे सब भारतवासी, और शहर सब हो जाएंगे मथुरा और काशी। तो पूर्वजों की बातों को तुम ऐसे ना झुटलाओ, ऋषि मुनियों की बातों को तुम ऐसे ना झुटलाओ, धर्म शास्त्रों की बातों को तुम ऐसे ना झुटलाओ, और कर्म योग में कूद पड़ो और बिगड़ा काम बनाओ, कर्म योग में कूद पड़ो और बिगड़ा काम बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सार्थक रचना जी। सुनिए, आप कहेंगे कि समाधान आपका रहा कि बहुत कारगर। आपकी बात कह दूं, बिल्कुल अपनी बात कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके संचालन में काव्य पाठ कर रहे थे, उन बहन डॉक्टर गीता गुस्ताख जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो पटल पर आए और अपना काव्य पाठ करें, और दो दोहों के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं जी। उसको मिलती सफलता, उसको मिलती सफलता, जो करता पुरुषार्थ, लक्ष्य भेदने के लिए बनना पड़ता पार्थ। और जिसकी जितनी समझ है उसकी उतनी नाप, सब अपने ही ढंग से रहे छंद को माप। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी, अभिनंदन है आपका। आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने हमारे लिए निवेदित की। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका बहुत, और आप अत्यंत वरीय हैं।
लेकिन अपनी काव्य पाठ से पूर्व हमारे बीच जो है सतीश मापतपुरी जी हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार है। तो मैं माफी चाहूंगी, मैं सुनाऊंगी जरूर, लेकिन पहले मैं आमंत्रित कर दूं सतीश मापतपुरी। मेरा एक निवेदन है कि संचालक को बीच में भी अवसर दिया जा सकता है। ये कोई परंपरा नहीं है कि संचालक सबसे बाद में काव्य पाठ करें। आप अपना काव्य पाठ कीजिए। मैं स्वीकार करती हूँ। मापतपुरी जी को प्रणाम करता हूँ, इसके बाद उनका नंबर। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं एक भजन, राम भजन निवेदित करना चाहती हूँ आप सबों के मध्य, जो अभी रामनवमी पे मैंने लिखा था, और चाहूंगी कि राम नाम के साथ हम अपना जो है वो आज की प्रस्तुति में दूं। राम नाम के मंत्र से जग को दियो तार, और हृदय बसा कर राम को जीवन कियो उद्धार, और हृदय बसा कर राम को जीवन कियो उद्धार। तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, राम 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 राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया, अरे राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया। राम ही है द्वार मोक्ष का, राम की अद्भुत माया, अरे राम ही है द्वार मोक्ष का, राम की अद्भुत माया। राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया, राम ही है द्वार मोक्ष का, राम की अद्भुत माया। राम का चिंतन कर ले तू, कर ले राम का ध्यान, और राम नाम की जाप से गूंजे सारा जतल जहान, अरे राम नाम की जाप से गूंजे सारा सकल जहान। तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, राम 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 राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। राम नाम के हीरे मोती से तू झोली भर ले, अरे राम नाम के हीरे मोती से तू झोली भर ले। टूटेगी माटी की कलेवर, पुण्य का पुष्प सवर ले, अरे टूटेगी माटी की कलेवर, पुण्य का पुष्प सवर ले। झूठी मोह माया छोड़ सब, झूठी मोह माया छोड़ सब, शरण में जा रे तू इंसान, बिगड़ी तेरी बनेगी बंदे, भजले राम का नाम, अरे बिगड़ी तेरी बनेगी रे बंदे, भजले राम का नाम। तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, राम 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 राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। सियावर रामचंद्र की जय जय। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जबरदस्त। और भगवान राम भी विराजमान हो गए, राम विराजमान हो गए, अपने मंच पर आ गए। जय जय श्री राम। जय श्री राम में अद्भुत आस्था है, क्योंकि राम का चरित्र जो है वो बड़ा ही अनुकरणीय है, मैं मानती हूँ। जीवन में हर एक के लिए, जीवन में राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, हर पक्ष से आप राम के चरित्र का जो है वो अवलोकन करिए, तो हर पक्ष जो है वो अपने आप में एक आदर्श है।
तो राम एक आदर्श मानव के रूप में इस धरती पर जन्मे थे कि उनके पद चिन्हों पे हम चलें, अनुगमन करें उनका। तो इसलिए राम को पढ़ना, उनको गाना मुझे अच्छा लगता है। पहले कम गाती थी, आजकल थोड़ा ज्यादा गाती हूँ। तो आदरणीय सतीश मापतपुरी जी हैं। एकदम अलग। जी बिल्कुल, धन्यवाद हार्दिक। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, जो कि कैमूर बिहार से हम सबों के बीच है, काफी वरीय साहित्यकार हैं और हम सबके लिए अत्यंत गौरव और ये हर्ष का विषय भी है कि हम सबके बीच आ जाएं और उन्हें सुनने का और मौका मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं पहली बार शायद सुन रही हूँ और ये राजीव रंजन मिश्र जी के जो है वो कर कमलों के द्वारा ही संभव हुआ कि मुझे उन्हें सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत से पटल पे मेरी प्रस्तुतियां होती हैं, लेकिन लगता है मापत जी से मेरा सामना कभी नहीं हुआ। तो थोड़ा मैं एक परिचय मापतपुरी जी का देना चाहूंगी, छोटा सा परिचय जो भी मुझे मिला है कि आप जो है वो मापतपुर ग्राम, इसलिए मापतपुरी का आप जो है उपनाम लगा हुए हैं। आपका गांव मापतपुरी है और कैमूर, कैमूर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कैमूर की पहाड़ियां हैं, मापतपुरी जी बताएंगे। कैमूर की पहाड़ियां बड़ा बिहार में जो है वो मानी जाती है, काफी ऊंची है, लोग ऊपर से नीचे आना और बड़ा सुंदर है। जहां तक मैं एक बार गई हूँ वहां पे मुंडेश्वरी देवी वहीं आसपास है क्या? मुंडेश्वरी, मैं गई हूँ तब। चलिए, देवी मैं घूमी हुई हूँ, मुंडेश्वरी देवी। और आप जो है वो वर्तमान में पटना में रहते हैं और सामाजिक क्षेत्र में आपका शुरू से जुड़ाव रहा है। सामाजिक कार्य जो है वो हमेशा उसमें आप रहे हैं मसरूफ। इसके अलावा लेखन विधा आपकी कई है, छंद, गीतिका, गीत, मुक्तक, गजल, कहानी, सभी तरह की विधाओं में आप लिखने में पारंगत हैं। 2 उपन्यास भी आपके जो है वो निकल गए हैं। इसके अलावा कई साझा संकलन है जो आपके हैं, कई चर्चित कहानियां जिसमें रेड लाइट एक धारावाहिक कहानी आपकी है, नहीं जाऊंगी, सॉरी सर, और संपादन जो है आपने कुछ पत्रिकाओं का भी किया, जिसमें कि अंतच की ओर बिहार सरकार की राजभाषा पत्रिका में भी आप सहायक संपादक के रूप में अपना सहयोग दिया था। तो ये सब कई उपलब्धियां आपकी हैं जो काफी लंबी है फहरिस्त, जो अगर हम इस पे जाए तो हम लोग लगता है कि आपकी गीतिकाओं से, आपकी छंदों से मुक्त रह जाएंगे सुनने से। तो मैं विराम दूंगी क्योंकि आपने बहुत सारा उपलब्धियां, कई बड़े बड़े गीतकार जैसे कि आपने उषा मंगेशकर और राधा पौडवाल सब के साथ भी गीत लेखन का काम किया है। तो ये बड़ा आज का दिन बड़ा हमारे लिए जो है वो सौभाग्य से भरा है क्योंकि हमारे बीच इतने गुणी जो है वो मौजूद हैं। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सतीश। स्वागत है मातापुरी जी, स्वागत है। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, आपका प्रणाम करता हूँ आपको। जी सादर, मैं आपको प्रणाम भी निवेदित करती हूँ कि आपसे साक्षात्कार मेरा इस पटल पर हो रहा है। जी, मैं इस महनीय पटल को नमन करता हूँ। इसके संस्थापक राजीव रंजन मिश्रा जी को नमन करता हूँ। श्रद्धेय मयंक साहब हैं, बहुत वरीय हैं, वरिष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। डॉक्टर पल्लवित जी, संचालिका जो हैं डॉक्टर गीता गुस्ताख और आदरणीय मोनू राजेश जी, मिलना पहली बार हो रहा है। मैं सबको नमन करता हूं, जो भी इस लाइव से जुड़े हैं उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूं। और एक पर्यावरण पर मैं गीत रखता हूं। जी बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, पर्यावरण बड़ा चिंता का विषय है आज के लिए। बिल्कुल, मैं साइंस की शिक्षिका हूँ तो पर्यावरण के प्रति जागृति मेरी बहुत ज्यादा है। जी जी, तो इसके पृष्ठभूमि में एक दोहा रखता हूँ और फिर एक पर्यावरण पर गीत रखता हूँ। पेड़ काटने आ गए, पेड़ काटने आ गए, ले कुल्हाड़ी हाथ, धूप कड़ी थी छाँव में, बैठ गए धर्मात। धूप कड़ी थी छाँव में,
बैठ गए धर्मात। वो कुल्हाड़ी लिया हुआ आदमी पेड़ की छाया में बैठ गया। पेड़ भी सोचा कि इंसान कितना ये अजीबो गरीब जीव है, छाया भी छांव में भी बैठा है, थोड़ी देर में उठेगा और फिर हमको काटेगा, पेड़ को भी काटेगा। पेड़ को काटेगा। तो वृक्ष उससे एक अपील करता है, और कर भी क्या सकता है, आदमी रहता तो भाग भी जाता, कहाँ भागेगा वो। एक देखिए उसका महापतपुरी जी का लगता है कि कुछ नेट आजकल गड़बड़ करता है सब जगह, बस यही समस्या है। हाँ। हर जगह नेट की समस्या रहती है। इसकी आदत बहुत लग गई। नेट प्रॉब्लम है। और स्कूल को इतना एडिक्शन है ना ऑनलाइन क्लासेस का, कि अगर स्कूल इलेक्शन जैसे होता है तो बसेस चली जाती है इलेक्शन ड्यूटीज में। तो अब स्कूल ऐसा है कि उस समय नहीं बख्शता है हम लोग को। छुट्टियां और सब स्कूल अगर बंद भी हो गए तो ऑनलाइन क्लासेज आप लीजिए घर से, बसेस रन नहीं करेंगे, बच्चे आ नहीं पाएंगे, तो बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाता है, बट ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स देते रहते हैं। ये नेट की समस्या रहती है हर जगह, हर समस्या है। नेट नहीं, तो मैंने कहा कि हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 3G का भी स्पीड नहीं है। आ गए चलिए आ गए। जी पेड़ की अपील देखा जाए। जी पेड़ का अपील देखिए, क्या अपील कर रहा है उस आदमी से। जी। हमसे गुल गुलजार तुम्हारे अपने हैं, हमसे गुल गुलजार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। जब गर्मी में बहे पसीना पत्ते चमर डुलाते हैं, जब गर्मी में बहे पसीना पत्ते चंवर डुलाते हैं, धूप का रूप सहा ना जाए अपनी छांव बिठाते हैं, धूप का रूप सहा नहीं जाए अपनी छांव बिठाते हैं, फिर भी सहे प्रहार, फिर भी सहे प्रहार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने। मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, शीतलहर में सूखी लकड़ी से तन को गरमाते हो, मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, शीतलहर में सूखी लकड़ी से तन को गरमाते हो, लेते हो उपहार तुम्हारे अपने हैं, लेते हो उपहार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने। मेरे कारण घटा सलोनी नील गगन पे छाती है, पेड़ बता रहा है कि मेरे वजह से क्या क्या होता है। मेरे कारण घटा सलोनी नील गगन पे छाती है, धरती की गोदी में बरखा झूम के कजरी गाती है,
मेरे कारण घटा सलोनी नील गगन पर छाती है, धरती की गोदी में बरखा झूम के कजरी गाती है। मानो कुछ उपकार तुम्हारे अपने हैं, मानो कुछ उपकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। जी आखिरी बंद है। जी हम पेड़ों को मिटा के सोचो तुम कैसे बच पाओगे, हम पेड़ों को उठा के समझो तुम कैसे बच पाओगे। कुदरत की जब तनेगी भिकुटी खुद को कहाँ छुपाओगे। हम पेड़ों को मिटा के सोचो तुम कैसे बच पाओगे। कुदरत की जब तनेगी भिकुटी खुद को कहाँ छुपाओगे। हमसे है संसार तुम्हारे अपने हैं, हमसे है संसार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। एक पेड़ की दर्द को, उसकी व्यथा को, उसकी कश्मकश को, उसकी विवस्था को बांधना, एक कविताबद्ध करना, उसको संवेदनाओं को महसूस करना, तभी हम उसको लिख पाते हैं। तो एक अपने आप को एक पेड़ के रूप में देखना पड़ता है कि हाँ, उस पे अगर पेड़ खुद ही होते तो क्या बीतती, और तब उसको एक उसकी सारी भावनाओं को, संवेदनाओं को बांधना। बहुत सुंदर सतीश महापुत्री जी। और ये बहुत ही एक जागृति गीत के रूप में भी जो है वो हम कह सकते हैं कि आज के बच्चों को अगर हम इस सब चीजें को समझे, वो संवेदनशीलता को समझे कि पेड़ भी जीवित है और वो भी, और जी, और हम सबका जीवन ही पेड़ों से है। जी अगर पेड़ है तो हम हैं, तो अगर ये सत्य भी बच्चों को समझना होगा। जी अगर समय होगा तो एक गजल रखूंगा, अन्यथा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। चलिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी बिल्कुल। और क्या है संचालिका जी तो गई। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। नमस्कार। लगता है हम गीता जी का नेटवर्क जो है चला जा रहा है। मैं देखता हूँ में शायद वो हूँ, तो अगर जुड़ गई हूँ तो मैं उनको वापस देता हूँ स्टूडियो में। जी स्वागत है गीता जी। तो चलिए, ये मैं आउट हो गई तो मैं आज के आप सबों की प्रस्तुतियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक से एक प्रस्तुति हम सबों ने सुनी। और सतीश महापुत्री जी, अगर आप कुछ और प्रस्तुत करना चाहते हैं तो स्वागत है। जी मैं गजल रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। गजल तो अत्यंत ही कर्ण प्रिय चीज होती है सुनने के लिए। जी सुना जाए। लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में,
एक बार वो पलट के जो हंस दे जवाब में, एक बार वो पलट के जो हंस दे जवाब में, वाह 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 लिख वाह, दूं क्या मैं बात। हाल दिल का नजर की किताब में। वाह वाह। ये आगे का देखिए। हाँ। मुखड़ा तो चांद सा है मगर चांद वो नहीं, वाह वाह। मुखड़ा तो चांद सा है मगर चांद वो नहीं, मुखड़ा तो चांद सा है मगर चांद वो नहीं, दिखता है दाग दूर से ही माहताब में, वाह वाह दिखता वाह। है दाग दूर से ही माहताब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में। ये आगे का शेर रखता हूँ। वोटर वोटर भी अब के उतने ही भोले नहीं रहे, वोटर भी अब के उतने ही भोले नहीं रहे, वोटर भी अब के उतने ही भोले नहीं रहे, बिकते नहीं है आज वो सस्ती शराब में, बिकते नहीं है आज वो सस्ती शराब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में। रोना कहाँ है हंसना कहाँ जानते हैं वो, लगता किसी का माइक खुला है। कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए। इनका मीनू राजेश शर्मा जी का लगता है कि माइक खुला हुआ है क्या? मीनू जी माइक को ऑफ कर लीजिए अगर खुला हुआ है तो। ठीक है। रोना कहाँ है हंसना कहाँ जानते हैं वो, रोना कहाँ है हंसना कहाँ जानते हैं वो, रोना कहाँ है हंसना कहाँ जानते हैं वो, मौका परस्ती खूब हुनर है जनाब में, मौका परस्ती खूब हुनर है जनाब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में। ये मक्ते का शेर रखता हूँ। क्यों ढूंढते हो कूबकू महबूब को मियाँ, क्यों ढूंढते हो कूबकू, कूबकू मैंने यहाँ वहां जी, क्यों ढूंढते हो कूबकू महबूब को मियाँ, क्यों ढूंढते हो कूबकू महबूब को मियाँ, दिखता है अक्स उसका गजल की किताब में, दिखता है अक्स उसका गजल की किताब में, लिख दूं मैं हाल दिल का नजर की किताब में, एक बार वो पलट के जो हंस दे जवाब में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्ति रही और एक से एक बढ़कर पंक्तियां थी उसमें। बहुत आभार सतीश मापतपुरी जी का, आपने इतनी सुंदर गजल सुनाई, एक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, चेतना जो है उनमें संवर्धित करने के लिए, ये एक बहुत ही अभियान के रूप में इस गीत को हम देखते हैं। और एक शिक्षिका के रूप में मेरी सदैव ये प्रयास भी रहता है कि बच्चों में ये संवेदना को मैं जरूर बच्चों में पोषित करूं कि पेड़ जो है वो भी जीवित है, और जब तक पेड़ है तभी हम भी जीवित हैं, क्योंकि पेड़ हमसे नहीं है, हम पेड़ों से जरूर हैं। तो ये भावना अवश्य हम लोग को बच्चों में विकसित करना चाहिए। और आज के इस आयोजन के लिए राजीव रंजन मिश्र जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक से बढ़कर एक उन्होंने साहित्यकार वरिष्ठ जनों को आमंत्रित किया, पटल की समृद्धि को जिन्होंने चार चांद लगाया,
तो आज का आयोजन हमारा बहुत ही शानदार रहा, सफल रहा। और राजीव मिश्र जी से मैं चाहूंगी कि वो अवश्य समापन में 2 शब्द बोले। राजीव जी, पटल के संस्थापक। नमस्कार जी आदरणीय, बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब हमारे बीच आए, इस पटल की गरिमा को 4 चांद लगाया। मैं अब क्या कहूँ, इतवार का इंतजार कितनी बेसब्री से होता है मुझे, मैं बता नहीं सकता। हालांकि एक जान और 100 मसाइल लगे रहते हैं साथ में, लेकिन फिर भी इतवार का इंतजार मुझे बहुत बेसब्री से रहता है, और विशेष तौर से 7 बजे का। और कुछ साहित्यकार ऐसे थे जिनको बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था बुलाने की, किसी न किसी वजह से, कभी समय सीमा नहीं हो रही थी, कभी कुछ, तो नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन मैं आज उनको जोड़ पाया, मुझे बहुत खुशी है। और चलें, मैं समापन के लिए मैं सबसे पहले तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, साथ निभाया। देखिए, मैं जैसा कि आपको बताया, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, आयकर सलाहकार हूँ, जीएसटी का सलाहकार हूँ। तो गणित को रचनाओं में मैंने पिरोया है। एक 4 लाइन सुनाता हूँ। गणित के कुछ निशान जिनको हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कहते हैं, उनको मैंने रिश्तों में जोड़ा है। और देखें मेरी कोशिश कैसी है। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम। प्रतीकों में देखिए, सुनिए। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम, उम्र भर मैंने घटाना कभी सीखा ही नहीं। मैंने रिश्ते तोड़ना नहीं सीखा। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम, उम्र भर मैंने घटाना कभी सीखा ही नहीं। गुणा करो मेरी चाहत का अपनी चाहत से, गुणा करो मेरी चाहत का अपनी चाहत से, भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं, भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कि अगर हम रिश्तों से भागेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ शून्य हो जाता है। और चाहत निश्चय ही, जब चाहत 2 चाहतें मिलती हैं तो उनका गुणा होता है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होते, वो हमेशा बढ़ते हैं। तो इन गणित के निशानों को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। साहित्य की तो एक खूबसूरती है। देखिए, आप गणितज्ञ होकर के भी कितना अच्छा साहित्यिक जो है पंक्तियां आप रच लेते हैं। जी, मुझे संजीदा साहित्यकार कहते हैं। मुझसे ऐसा नहीं कि मैंने प्रेम गीत नहीं लिखे हैं, लेकिन क्या करें, जीवन संघर्ष जो है वो शब्दों में ढल जाता है। मैं अपने बारे में 4 लाइनें और सुनाना चाहता हूँ। लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार हैं, लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार हैं, जिंदगी ने बनाया है ऐसा मुझे। लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार हैं, जिंदगी ने बनाया है ऐसा मुझे। पहले बचपन जला, फिर जवानी जली, जिंदगी ने सताया है ऐसा मुझे, जिंदगी ने सताया है ऐसा मुझे। बहुत सुंदर। तो ये बहुत 4 लाइनें मैं अपने लिए कहता हूँ। और चलिए, एक छोटी सी रचना मैं जरूर सुनाऊंगा, आप लोग के बीच में रहूं और सुनाऊं ना। जैसा कि अभी आदरणीय कह रहे थे कि मुझे साहित्यकार समझा ही नहीं जाता, तो ये बड़ी विडंबना है। बहुत सारे लोग बहुत सबको साहित्यकार नहीं समझते हैं, और हम आपको खड़े यहाँ पर अच्छी रचनाएं करते हैं, कौन आपको साहित्यकार नहीं कहेगा। तो सुने एक छोटी सी रचना, ये भी थोड़ी सी कुछ ज्वलंत प्रश्न छोड़ती है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। जड़ चेतन हो या अवतारी, सबका जाना तय रहता है। और सुने, कभी कभी अपनी गलतियों की सजा आपको नहीं मिलती है, गलती दूसरे करते हैं तब भी आप कोई सजा दूसरा पाता है। सुने, छल किया सुधाकर ने लेकिन पाषाण अहिल्या बनती है। छल किया सुधाकर ने लेकिन पाषाण अहिल्या बनती है। महिमा सागर की घटती है, रावण पड़ोस जब बसता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। और सुने, सूरज सा तेजस्वी नक्षत्र ब्रह्मांड में दूजा ना होगा। सूरज सा तेजस्वी नक्षत्र ब्रह्मांड में दूजा ना होगा। उसको भी ग्रहण सताता है, राहु जब ग्रास बनाता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। और सुने, खुद को जो अचल समझते हैं, आदरणीय मापतपुरी जी सुने, खुद को जो अचल समझते हैं, आईना उन्हें दिखलाता हूँ। साहस हो सत्य गर सुनने का, कुछ चुभती बात सुनाता हूँ।
खुद को जो अचल समझते हैं आईना उन्हें दिखलाता हूँ। साहस गर सत्य हो सुनने का कुछ चुभती बात बताता हूँ। माधव निस्तेज हुए एक दिन गोपिका भी नहीं बचा पाए। माधव निस्तेज हुए एक दिन गोपिका भी नहीं बचा पाए। गांडीव समेत पुरुषार्थ सभी अर्जुन के काम नहीं आए। जब वक्त का पहिया चलता है तब हरिश्चंद्र भी बिकता है। जब वक्त का पहिया चलता है तब हरिश्चंद्र भी बिकता है। कैकेयी ने जब रचा कुचक्र बनवास राम को मिलता है। कर से फिसली भूनी मछली वापस जल में जा गिरती है। कर से फिसली भूनी मछली वापस जल में जा गिरती है। सब वक्त की महिमा है प्यारे, तेरी मेरी क्या गिनती है, तेरी मेरी क्या हस्ती है। यह धरा बपौती थी जिनकी अब नाम निशान कहाँ उनका। यह धरा बपौती थी जिनकी अब नाम निशान कहाँ उनका। है कहाँ सिकंदर भरत अशोक सब नाम निशान मिटा उनका। घायल जब कभी मन होता है सीने में आग सुलगती है। घायल जब कभी मन होता है सीने में आग सुलगती है। जब हुक उठे अंतर मन से लेखनी अंगार उगलती है। लेखनी अंगार उगलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आप लोगों बहुत का। सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इसी के साथ ही समय सीमा जैसा कि समाप्त हो चला है, मैं जी संस्थापक के तौर पर इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करता हूं। और मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं 4 लाइनें समापन में जरूर बोलता हूं, क्योंकि ये 4 लाइनें बोलने का मेरा मकसद है, हम कवियों को ईश्वर ने ऐसी विधा सौंपी है कि हम समाज के परिवर्तन की बात कर सकें, समाज की बात कर सकें। तो चलें, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप ऐसे जलाएंगे हम, दीप से दीप ऐसे जलाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बहुत भारत, सुंदर। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। और आगे जय हम गीता हिंद, को जय हिंद। जय रात्रि शुभ नमस्कार, फिर मिलेंगे हम। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।